बाबुल का आंगन। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी? मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, कमल टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआंसी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई भाभी, बच्चे और मैं तो हूँ। कमल से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ भी बोल न पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10-12 दिनों के लिए मायके जाती थी। वो समय किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा से प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहूँ कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थीं। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए कमल से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, माँ की याद आ गई। ऐसे लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी और कहेंगी, बेटा दुबलाए गई हो, खुद पे ध्यान नहीं देती हो क्या? यह सोच के आंखें भर आईं। किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिनों बाद पापा को देखा। कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर न जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढ रही थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूले थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भतीजे तो मुझे बुआ बुआ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते थे। भाभी भी रोज मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। अब केवल 2 दिन बाद ही मुझे वापस जाना था। आज सुबह जब मैं पापा के कमरे में गई तो देखा पापा माँ की तस्वीर के सामने खड़े थे और उनकी आंखें नम थीं। मेरा मन भर आया। माँ के बिना पापा कितने अधूरे व अकेले हो गए हैं। मुझे सामने पाकर उन्होंने चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। फिर माँ का संदूक खोल माँ के दोनों कंगन निकाले और मुझसे भाभी को बुला लाने के लिए कहा। मैं भाभी को बुला लाई। पापा ने कुछ रुपए भाभी को देकर कहा कि आज गुड़िया को साथ लेकर बच्चों के लिए कपड़े, गुड़िया व खुद के लिए अच्छी साड़ी खरीदे। फिर उन्होंने माँ के दोनों कंगनों में से एक कंगन मुझे व एक भाभी को माँ की निशानी कहकर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि पापा ने आज भी बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था। बस माँ की याद आई, मानो पूछ रही हो, अब कब आओगी लाडो? ज़रा जल्दी जल्दी आया करो। बस अब हम पापा का इंतज़ार कर रहे थे। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ? उधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। मैं कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बिठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी
और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दी है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी, पापड़, अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सहसा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाहित था, जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन पापा से कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें करती हूँ। भैया भाभी से बतियाती हूँ। बेशक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर जब भाभी फ़ोन पर पूछती है कि दीदी कब आ रही हो, बड़े दिन हो गए आपसे मिलकर, तो दिल बाग बाग हो जाता है और मन भगवान से मेरे बाबुल के आंगन की सलामती की दुआ मांगता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।